हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। 2 दिन से कोई वीडियो भी नहीं आया। काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर जो थंबनेल है उसमें एक वर्ड लिखा है, ट्रैप। बिग बिग ट्रैप। सो सबसे पहली बात दोस्तों, कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीत गई है। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पर बहुत सारे नेगेटिव्स उसके साथ में और भी हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, बेसिकली जो ट्रेंड है, रियल ट्रेंड, वो डाउन साइड का है। और हम काफ़ी ऊपर से सेल साइड में थे, बट यहाँ कहीं आसपास ही हमारी नीचे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना, और यहीं कहीं आसपास हमारी सेल पोजीशंस हैं। ये आप सभी को मालूम है। दूसरा, जो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बात की थी, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, तभी आपको 800 कुछ का मैंने लेवल दिया था, और मार्केट बिल्कुल उस लेवल को रिएक्शन देते हुए इतना कुछ मार्केट के अंदर हुआ। आरबीआई की पॉलिसी भी आ गई, सब कुछ आया, पर उस लेवल ने कितनी वैल्यू दी है मार्केट को, ये आप लोगों ने देखा। दोस्तों, यहां पर बात मैं जो करूंगा बड़े टाइम फ्रेम की करूंगा। इंट्राडे के अंदर जिसे ट्रेड करना होता है उनको तो समझ में आ ही जाता है, इंट्राडे के अंदर लाइव जो मैं होता हूं। ठीक है, बट यहां पर बड़े टाइम फ्रेम की बात मैं करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं इस चीज के अंदर, और फिर कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस देखने के लिए यहां पर वीडियो को जरूर देखने आ जाते हैं कि यार कहीं इसका कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स दोस्तों यहां पर पॉजिटिव हैं, कल भी पॉजिटिव हो जाएंगे। डो जोन्स ने थोड़ा सा रिकवरी वाला मूड दिया तो बिल्कुल ही पॉजिटिवनेस में आ जाएंगे। और यही सारी चीजें आप लोगों को, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके अलावा उन सबको परेशान करने वाली है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर होती है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड क्या है, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बड़ा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। क्या है दोस्तों? डाउन ट्रेंड की तरफ है। सो ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ सेल ऑन राइज लेवल को देखते हुए। अब मार्केट यहां से कितना ऊपर जा सकता है उस चीज में बात करनी जरूरी है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही होती है। तो जैसे मैंने आप लोगों का 800 कुछ का लेवल दिया था, 800 एग्जैक्ट का, उस लेवल ने कितने अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया है। और इंट्राडे के अंदर हमने इन लेवल्स का यूज करके साथ साथ में जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं, 50-50 100 पॉइंट के, वो आराम से एक एक जगह पे हमने गैदर करने की कोशिश की है। क्योंकि इंट्राडे इज ए आर्ट। पोजिशनल के अंदर किसी ने सेल की पोजीशन ले ली, हमारी पोजीशन मार्च में है, तो मार्च में लेकर के अपने भैया जाओ कुंभ के मेले में। तो यहां पर सिचुएशन दोस्तों उसी तरीके की है। इंट्राडे को हमें पोजिशनल के अंदर मिक्स नहीं करना है। यानी कि जो बड़ा ट्रेंड है वो है डाउन साइड की तरफ। तो जो भी कोई पोजीशन हम लेंगे बाय की या सेल की इंट्राडे में, वो इंट्राडे तक ही सीमित होती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को परसों शाम को जब मार्केट चल रहा था, इस जगह के आसपास आप लोगों को बाय के लिए मैंने बताया था कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी मेरे को यह समझ में आ गया था कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे जाएगा तो एक बार को ऊपर जरूर जाएगा, और वही चीज यहां पे देखने को मिलेगी आप लोगों को। बट एग्रेसिव बाय बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो एग्रेसिव बाय करेगा वो फंस जाएगा। ये सोच करके कि अब तो हम 24,500 25,000 इस तरीके की थॉट्स अगर आप लेके चल रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भूल जाइए। 24,000 एक बार को आ सकता है, बट 24,800 तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है।
ये आप लोगों को पता है। यानी कि आप लोगों को सिर्फ सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन उठ करके आता है कि भाई सेल तो करें पर करें कहाँ। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मार्केट एकदम से ऊपर खुलता है तो थोड़ा सोच समझ करके सेल साइड में एकदम से नहीं लेना है, देख करके लेना है। ठीक है, लेवल तो ये है बिल्कुल 800 का, ठीक है, बट थोड़ा सा सिचुएशन को देख करके लेना है। और मैं तो आप लोगों के साथ कोशिश रहेगी मेरी, मैं श्योर नहीं हूं कल के लिए आप लोगों के बीच में आने के लिए लाइव मार्केट के अंदर, बट मेरी कोशिश रहेगी, थोड़ा लेट हो जाऊं शायद, ठीक है, बट आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी सिर्फ सेल है दोस्तों, इस चीज को जान लेना। ये थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों को बिता सकती है, हो सकता है कि एक बार को 975 तक 24 भी दिखा दे आपको, ठीक है, ये लेवल एक बार को देखने को हो सकता है कि मिल जाए, ठीक है, बट ये रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर सस्टेन होना पहली बात तो, और सस्टेन होता भी है तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेकर के ये वापस आने की कोशिश करेगा। यानी कि जो बंदा पोजिशनल करेगा, ट्रेड लेगा, वो ही बेनिफिट ले पाएगा। और लास्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर बता चुका हूं कि भाई हमारा जो सोच है, मेरा जो सिस्टम बोलता है वो 21,700 तक का लेवल्स मैंने दिए हुए हैं, और सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 24,800 के ऊपर है, ऊपर है, ठीक है, बट क्या मार्केट वहां तक जा सकता है, उसमें भी अंदेशा है दोस्तों। सबसे बड़ा पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, पहला तो 800 का ही लेवल है जो मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर जस्ट इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट यहाँ तक 924,000 के आसपास जाकर के यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि एक हाई बाई चांस अगर मार्केट में लगा, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो सारे के सारे बेयर्स जो होंगे वो सारे बुल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों 800 का ही है, 810 का, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली है जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, और वो इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर निफ्टी कल ऊपर खुलता है, ठीक है, ऊपर खुलने के बाद बाई चांस ये 690 के आसपास जाने की कोशिश करेगा बिल्कुल। इस जगह से अगर इसने रिजेक्शन लिया, अगर इस जगह से इसने रिजेक्शन लिया और लो को ब्रेक कर दिया, तो दोस्तों आप लोग ये चीज भूल जाना कि अब 810 का लेवल आएगा। समझ गए? सिर्फ एक यही कंडीशन है, नहीं तो दूसरी कंडीशन ये थी कि इस लेवल को ब्रेक कर देता मार्केट, ठीक है ना, कल सुबह ओपनिंग में अगर मान लीजिए डेटा नेगेटिव आता दिल्ली इलेक्शंस का, तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट इसको ब्रेक करता, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे ही चला जाता, फिर ये कंफर्म हो जाता कि ऊपर 810 का लेवल नहीं आएगा। यानी कि अभी 810 के ऊपर हल्का सा डाउट जरूर है, बट ट्रेंड ऐसा नहीं है कि 810 को टूटने के बाद आप लोग बाय साइड में सोचना शुरू कर देंगे। नहीं, बाय साइड में तो गलती से भी नहीं सोचना है। मार्केट पूरा कोशिश करेगा दोस्तों, और कल और परसों 2 दिन ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से लेवल्स के ऊपर की तरफ तो आप सेल कर सकते हो, बट नीचे अगर गलती से खुल जाता है तो सेल करने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि अभी भी 810 का लेवल जिंदा है। 810 से पहले अगर फ्राइडे का लो ब्रेक कर दिया इसने, तो स्वाहा वाली कहानी हो जाएगी आने वाले दिनों में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बजट के अंदर जो हुआ, सॉरी, बजट के अंदर भी और आरबीआई पॉलिसी के अंदर भी जो हुआ है वो एनफ नहीं है, वो सब कुछ डिस्काउंटेड है दोस्तों, तभी तो मार्केट गिर गया नीचे। समझ रहे हैं? फ्राइडे को जो आया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, 20-50 बेसिस पॉइंट्स के बारे में मार्केट लगा के बैठी है अंदाजा, पर 50 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ा पाएंगे ये, क्योंकि उसका रीजन था, आप लोगों को बताया था मैंने कि ये जो चल रहा है, ट्रेड वॉर्स वगैरह चल रही हैं, उसके चलते इनको प्रेशर तो है ही,
बट इनको ये भी प्रेशर है कि इनको सीआरआर जो है उसको डाउन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट ही घटाया, 50 बेसिस पॉइंट नहीं घटाया, जो कि एक्सपेक्टेशंस थी। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बीच का रास्ता ही निकलना है, इसलिए गलती से बाय करने की कोशिश तो करना मत। और जिसने बाय किया होगा वो भाई दुखी रहा होगा। और मैंने तो आप लोगों को जो कमेंट्री होती है मेरी लाइव मार्केट के अंदर, उसमें बता दिया था कि मार्केट को नीचे ही जाना है इंट्राडे में। उसका रीज़न भी आप लोगों को बताया था कि बड़े प्लेयर्स जो सुबह सुबह पोजीशन लेते हैं दोस्तों, वो ही मेन होती हैं। अगर उन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने सुबह उठते ही 9:30-10 बजे के आसपास अगर उन्होंने सेल की पोजीशन ले ली, जो कि यहाँ पे सेल की पोजीशन ली थी, ठीक है, सेल की पोजीशन ली, मार्केट ऊपर से नीचे ही आया, ठीक है। अगर, और ये जो लाइव देखते हैं उनको तो मालूम ही है। और ऊपर से देखो यहाँ पे इस जगह के आसपास मेरे वर्ड्स जाकर के आप सुन सकते हैं, 2:21 के आसपास जो मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में नहीं है, एग्रेसिव वर्ड बोल दिया था। चाहे कितना ही प्रेशर हो, मार्केट डाउन साइड में नहीं है, अभी नहीं है, ऊपर की तरफ से सेल करेंगे। मैंने क्या बोला, इंट्राडे पोजिशनल को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो पोजिशनल वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की तरफ मार्केट मिले, आप लोगों को सिर्फ सेल ही करना है, ठीक है। इंट्राडे वालों का जो काम है वो कल सुबह हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मार्केट खुलेगा, बट आप लोगों को बुक करना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। इस चीज़ को समझना, और एकदम से एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट एकदम से ठुक जाएगा नीचे। कल के लिए तो कम से कम मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा वेट, तभी मैंने आप लोगों को बोला कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हल्का फुल्का थोड़ा टाइम का करेक्शन हो सकता है, कि टाइम करेक्शन हमें देखने को कल मिले, मैक्सिमम चांसेस है। और हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे, तेजी से नहीं गिरने के चांसेस कम है, बस मैं ये बात बोलना चाहूँगा आपको। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सबसे मेजर लेवल जो है दोस्तों 810 के आसपास का है, उस लेवल से पहले पहले अगर इसने हाई लगा करके इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो आप भूल जाना कि 810 आपको बहुत जल्दी से देखने को मिलेगा, ये चीज दिमाग में डाल लेना। और ये जो पॉइंट अगर ब्रेक कर दिया तो फिर तो भाई बिल्कुल ही भूल जाना कि मार्केट के अंदर अब ये हाईज देखने को आपको शायद 2-3 महीने ना मिले। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों को वैल्यूएबल रही होगी। अब थोड़ा सा निफ्टी की, बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को ये लेवल मार्क करवाया था, और इसी लेवल के ऊपर ये भी बोला था कि रिट्रेसमेंट आएगा, और वही रिट्रेसमेंट आपको फ्राइडे को देखने को मिला। लाइव मार्केट के अंदर ही थे दोस्तों हम, मैंने जब आप लोगों को बोला था मार्केट ये पॉइंट को टच कर चुकी है, बट ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए यहीं से जाएगी, और ये वहीं के लिए ऊपर के लिए रवाना हो गई, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ है, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप सेल करना चाहें तो 50,650 ये लेवल्स के एसएल से सेल जरूर कर सकते हैं, पास के एसएल से मिलता है तो कर सकते हैं, और सिस्टम इंट्राडे में बनता है सेल का साइड का तो कर सकते हैं। बट अगर ये लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये आप भूल जाना कि अब ये ऊपर 700 का लेवल दिखाएगा। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मार्केट कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बस पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, बस इतनी चीज मान लीजिए। अगर आप पेशेंस के अंदर गलत तरीके की रास्ता आपने अपना लिया तो आप मात खा जाएंगे, ये चीज दिमाग में डाल लेना। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को मैं बिल्कुल लंबा नहीं करूंगा, 10:56 हो चुके हैं। अभी के लिए अलविदा, थैंक यू। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।